हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फोर्ट कॉमिक्स में प्रेतात्मा का प्रतिशोध। प्रेतात्मा का प्रतिशोध। राजपुर के मशहूर उद्योगपति सज्जन राय ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे दिलबाग के नाम कर दी, परंतु राय साहब अभी जिंदा थे और यही दिलबाग की चिंता का विषय था कि जाने कब उनका इरादा बदल जाए और वो जायदाद उससे छीन कर वापस अपने पुत्र अखिलेश के नाम कर दे। बस उसने राय साहब की हत्या की योजना बना डाली, लेकिन उसकी योजना का पता राय साहब के 40 वर्ष पुराने वफादार नौकर हरदयाल को पता लग गया और शायद यही बात बेचारे हरदयाल के लिए श्राप बन गई। दौलत के लालची कुत्तों, मैं राय साहब के सामने तुम सबकी पोल खोल दूंगा। पोल तो तू तब खोलेगा पड़ाऊ जब तू चिंता बचेगा। चटकार, इसका वो हाल कर दो कि कोई लाश को पहचान भी ना सके। आप चिंता ना करें सरकार, इसको बिल्कुल तंदूरी मुर्गे की तरह भून दूंगा। इया! इसे जल्दी भूनो जगतार, मुझे बहुत भूख लगी है। हा 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 या! उफ, आज तो शैतानियत की भी हद हो गई। आ! बेचारा 60 साल का बूढ़ा हरदयाल आखिर कब तक दरिंदगी का सामना कर पाता। थोड़ी देर में एक झटके से उसकी गर्दन झूल गई। जगतार, अब उसकी लाश भी ठिकाने लगानी पड़ेगी। उसकी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी है सरकार। जगतार, जल्दी करो। ओह, इसकी तो डेड बॉडी भी बहुत भारी है। अच्छा हुआ मैंने कब्र पहले ही खोद दी थी, वरना इस बारिश में तो उफ, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। अगर कार से उतर कर ये लोग मेरी मदद करते तो शायद कम जल्दी हो जाता। करतार, काम हो गया तो चलें? जी सरकार। और जैसे ही करतार पलटा तो तुम कड़ाक, मगर उसकी आवाज़ बिजली की आवाज़ में दब कर रह गई। भय से थरथर कांपता करतार पूरी शक्ति से बचाओ, हा 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 हा, मुझे मुझे जाने दो और फिर इतनी तेज़ बारिश में भी पड़े पेड़ ऐसे जल उठा जैसे सूखी लकड़ी। फक! और फिर या बचाओ। उधर कार में ओफ, यह भयानक आग कैसी है? शायद किसी पेड़ पर बिजली गिरी है। सभी को करतार का बेसब्री से इंतज़ार था, परंतु करतार अभी तक क्यों नहीं आया? शायद वो आ रहा है। बहुत देर लगा दी करतार। जी सरकार, सब ठीक हो गया। काम ठीक ठाक हो गया। तेज़ बारिश के कारण कार में बैठे रहने के बावजूद सभी पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन इस समय भीगने की चिंता किसी थी? बेटा दिलबाग, अब जल्दी से भाई साहब का उद्धार कर दो ताकि तुम जायदाद के सही मायनों में हकदार बन सको। आप चिंता ना करें डैडी। अंदर पहुंचते ही जैसे सब पर गाज गिरी। तुम अरे साहब, आप लोग तो पूरी तरह भीग गए हैं। आप कपड़े बदलिए, मैं चाय लाता हूँ। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश में आओ दिलबाग, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। आह, लगता है हमने इसके किसी हमशक्ल की हत्या कर दी है, परंतु ये असंभव है। अगली सुबह तुम्हारा क्या ख्याल है हरदाल? हमने दिलबाग को अपना वारिस बनाकर ठीक किया। छोटा मुँह बड़ी बात है साहब, परंतु आप आस्तीन के सांप पाल रहे हैं। राय साहब हरदयाल को घर के सदस्य की तरह समझते थे। हा 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 हा, तुम्हें अखिलेश से बहुत प्यार है, शायद इसलिए ऐसा कह रहे हो। नहीं साहब, अपना आखिर अपना होता है। अखिलेश आपको बहुत चाहता है। नहीं हरदयाल, अगर उसे हमसे प्यार होता तो वह हमारा कहना मानता और यूँ हमारी इच्छा के विरुद्ध शादी ना करता। और तो और एक लड़की के लिए वह ये घर और हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। अगर दिलबाग ने रूपाली से विवाह करके हमारे वचन की लाज न रखी होती तो शायद ज़िंदगी में हम पहली बार झूठे बनते। कुछ भी हो साहब, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन अपनाया और कौन पराया। उधर मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस हरदयाल से कैसे निपटा जाए। गोली मारो हरदयाल को, सीधा राय साहब को ठिकाने लगाने की सोचो। हाँ दिलबाग, जोरावर ठीक कह रहा है। आज की रात भाई साहब की ज़िंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए, बाद में देख लेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और फिर उसी रात को पहले इसको सुलाना ज़रूरी है। अब इसे 3 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। अब हमारा काम आराम से हो जाएगा। सो गए हैं, तुम यहीं ठहरो, मैं बस 2 मिनट में काम करके आया। राय साहब, आप कहता है कि मुझे 5 लाख मिलेंगे? आहा, इतने रुपए एक साथ मैंने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और जैसे ही जोरावर ने राय साहब को मारने के लिए हाथ उठाया, कौन है? कुछ ही क्षणों में वो एक वीरान खंडहर में थे। और जैसे ही जोरावर ने नज़र उठाई, पहचाना मुझे जोरावर? कौन? हरदयाल? तुम तो मर चुके थे। हा 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 हा। तुम्हें भुना हुआ मांस अच्छा लगता है ना जोरावर, परंतु मुझे तो कच्चा ही रास आता है। हा 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 हा। नहीं 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 नहीं, खच नहीं, मुझे माफ़ कर दो हरदयाल, प्लीज़। आई थाक,
जोरावर की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। शायद पहली बार किसी ने जिंदगी के बदले मौत की भीख मांगी थी। मुझसे और दर्द सहन नहीं हो रहा हरदयाल, तुम मुझे एक ही झटके में मार क्यों नहीं डालती? और फिर आधा घंटा हो गया, देखो तो आखिर कर क्या रहा है जोरावर। खंजर तो यहाँ पड़ा है, लेकिन जोरावर कहाँ मर गया? खैर छोड़ो, शायद अंकल का उद्धार मेरे यहाँ तो लिखा है। परंतु दिलबाग का भी वही यश हुआ जो जोरावर का हुआ था। 2 मिनट बाद ही तूने ही जगतार को कहा था ना कि मेरी शक्ल बिगाड़ दे। अब तुझे मैं बताऊंगा सुअर के बच्चे की शक्ल कैसे बिगाड़ी जाती है। तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप भी तुझे नहीं पहचानेगा। मेरी जान बख्श दे हरदयाल, तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तेरी 7 पुश्ते। दौलत का लालच कुत्तों को होता होगा दिलबाग, तुझ जैसे कुत्तों को। इसे हटा ले हरदयाल। मैं दिलबाग बुरी तरह चीख रहा था, परंतु हरदयाल की पैशाचिक शक्ति के कारण उसकी आवाज़ किचन से बाहर नहीं जा रही थी। या छपाक छपाक, तू इतनी आसान मौत का हकदार नहीं है दिलबाग। कुछ ठंडक पड़ी दिलबाग? ले तेरे जख्मों का थोड़ा मरहम लगा दूं। और फिर दिल दहला देने वाली एक चीख। और पिशाच आकर पिशाच होता है। तभी आई इतने में बचाओ, उफ उफ, छोड़ दे मुझे, भड़ा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अब क्यों हाथ जोड़ रही है चुड़ैल? मैं एक औरत हूँ, मुझ पर रहम करो। तू रहम के काबिल नहीं औरत। तो औरत ममता की देवी होती है, मगर तूने तो पिता समान ससुर की हत्या की साजिश की। तू तो औरत के नाम पर कलंक है। तभी वहाँ हिम्मत राय पहुँच गए और खिड़की से किचन का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये तो हरदयाल की लाश है, ये यहाँ कैसे? और अगले क्षण उसकी समझ में जैसे सब कुछ आ गया। हिम्मत राय जान बचानी है तो भाग। रूपाली की चीख सुनकर राय साहब भी जाग गए थे। वे अभी कुछ सोच ही रहे थे कि भाई साहब प्लीज़ बचाइए, मुझे उससे बचाइए। हिम्मत राय क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो? भाई साहब हमने हरदयाल की हत्या कर दी थी और अब वह पिशाच बन गया, मुझे उससे बचाइए। हरदयाल? परंतु वो तो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ था। नहीं, आप भी मुझे नहीं बचा सकते। हिम्मत हिम्मत सुनो तो। चिट आओ हिम्मत राय, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही हिम्मत राय ने गर्दन घुमाई, उसका दिल उछल कर हलक में अटक गया। तुम यहाँ? हिम्मत राय फुर्ती से मुड़कर दरवाज़ा खोलने लगा, मगर उफ थम। हिम्मत राय कोशिश बेकार है, तेरा भी अंत निकट है, भगवान को याद कर ले। मुझे जाने दो हरदयाल। अगले क्षण यही वो स्टोव है ना हिम्मत राय, इसे पहचानता है? नहीं 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 नहीं। और फिर एक भयानक चीख वातावरण में गूंजती चली गई। हिम्मत दरवाज़ा खोलो, तुम चीख क्यों रहे हो? देख हिम्मत राय, जिस भाई को तू मारने की कोशिश कर रहा था उसे तेरी कितनी चिंता है। ठक ठक ठक। क्यों हिम्मत राय, दर्द का एहसास हो रहा है? अगले क्षण हृदय बारक चीख गूंज उठी। हा 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 हा। ठक ठक। हिम्मत या! आपकी हत्या की साजिश करने वालों को मैंने ख़त्म कर दिया है साहब। अखिलेश ही आपका सही उत्तराधिकारी है। उसे वापस ले आना साहब, उसे वापस ले आना। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फोर्ट कॉमिक्स की जंगल का आतंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।